बहुत बड़ा रोल होता है कम्युनिकेशन में। कई बार हम बॉडी लैंग्वेज, कई बार इमोशन और चीज़ों को कंपैशन से हम चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, उनको रिलेट करते हैं। और डिफरेंट मेंबर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके बीच हेल्दी कम्युनिकेशंस का होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए। तो दिस पॉइंट एक वर्क कल्चर्स के लिए अच्छा माना जाता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दैट इज ये अथॉरिटी अलग अलग लेवल पे होते हैं, अलग अलग हायरार्की पे होते हैं, सबकी पावर डिफाइंड होते हैं, इट इज डिविजन्स ऑफ लेबर होते हैं। और सारे अथॉरिटी के बीच जब एक तरह से एक कार्य को लेकर के आपस में एक इंटरेक्शंस होते हैं और सारे मिल के काम करते हैं, तो दिस इज वर्क कल्चर्स को और बेहतर बनाता है। वो अथॉरिटी का मतलब लीगल है, उनकी राइट है। Activation arousal level of individual and groups. Activation and arousal level, कि those persons working in the organization, their readiness to work. Arousal level और activation refers to वो अपना काम करने के लिए कितना तत्पर है। Are you getting my points? Yes, एक sir. टीचर है तो टीचर्स मतलब एक अच्छे जो बाई हर्ट वास्तव में उसमें टीचिंग का एक स्पिरिट है और स्पिरिट से पढ़ाता है, तो वो एकदम खाना खाएगा और डायरेक्ट स्कूल जाएगा, और जब वो क्लास में क्लास लेना शुरू करेगा तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड अराउजल लेवल, कि रेडी कितना है आपका। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, या एक इंजीनियर हो, कोई भी आदमी अपने अपने जॉब को लेकर के वह कितने एक्टिव है, अलर्ट है, डायनेमिक है, कमिटेड है, और कितना रेडी है अपने परफॉर्मेंस के लिए। जितना परफॉर्मेंस के लिए रेडी है, आप मान लो किसी को 9 बजे ऑफिस जाना है तो वेल प्रिपेयर्ड टाइम पहुंचेगा और उसको बड़ी ये क्यूरियोसिटी रहेगा कि आज हमें कुछ ऐसे नए काम करने हैं। So this type of mentality and mindset is called activation और arousal level। ये तो कॉर्पोरेट में है, प्राइवेट में है, बट गवर्नमेंट में देखो क्या, आप बहुत ही ढीला ढाला है, केयरलेसनेस है, चलता है वाला कल्चर है। So this is it, this type of attitude should be raised by the officers। A sense of belonging, a sense of belonging, it refers to the we feeling and common sentiments। कि हम सब एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में यदि 50 लोग काम करते हैं तो जब तक उसमें वी फीलिंग नहीं है, वी आर वर्किंग फॉर सर्टेन गोल इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड सर्टेन नो एथिकल एंड मोरल थिंग्स। तो इस तरह से सब में जब आता है कि वी आर कमिटेड, हमारे हम एक फैमिली की तरह हैं, सब उसमें एक टीम टीम फीलिंग्स होंगे, एक इस तरह की फीलिंग्स होंगे, तो वो होता है बिलोंगिंग। तो ये फीलिंग्स होने जरूरी हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। किसी को बाइफरकेट करना, लॉबी करना, या फिर सबको एक कोऑर्डिनेशंस को दिखाता है, तरह से एक हेल्दी कोऑर्डिनेशंस इट रेफर्स टू। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन, दैट इज ये थोड़ा सा हमेशा कहा गया है कि इंटेलिजेंट पर्सन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए जो हमारा जो वर्किंग माहौल है, काम करने की जो तरीके हैं, उसमें थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए। रिजिडिटी ऑफ लॉ या कानून नहीं। मान लो किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सीरियस है, घर में प्रॉब्लम है, छुट्टी चाहिए, आप रूल्स रेगुलेशन कहता है कि नहीं जी छुट्टी आपने अभी तो लिया था, अब नहीं देंगे, तो क्या होगा, उसका मोटिवेशन लेवल लो हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा नियम के प्रति, चीज़ों के प्रति फ्लेक्सिबल होना, एकोमोडेटिव बनाना, एकोमोडेट करना, और वही आदमी फिर बाद में आउटपुट बहुत अच्छा देता है। और इनोवेशन, कि दैट इज हम अपने काम करने के तरीके को कितना और क्रिएटिव बनाएं, कितना ओरिजिनल बनाएं, और कितना प्रोडक्टिव हम काम करें अपनी जगह पर। तो दिस इज कॉल्ड इनोवेशन। इनोवेटिव टाइप ऑफ वर्क होना चाहिए, रादर कि एक मैकेनिस्टिक वे में हम लगे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, जो सिस्टम बना हुआ है उसमें एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। Role of union and association, that is many times such organizations trade union होते हैं, किसी कंपनी में, फैक्ट्री में उनके यूनियन होते हैं, एम्प्लॉय यूनियन होते हैं, तो कई बार उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। यदि कई बार आप देखोगे कि जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ यदि उनके लेबर्स या मजदूर नाराज होते हैं तो क्या करते हैं जानते हो? जापान में क्या करते हैं? हमारे यहाँ यदि लेबर मजदूर किसी ऑर्गेनाइजेशन, काम बंद नहीं करते वहाँ। नहीं, वो प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं वहाँ यस पे। सर। जापान में क्या करते हैं, 8 घंटे के बदले वो लोग 12 घंटा काम करते हैं, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और हमारे यहाँ यदि लेबर को यदि नाराजगी है किसी मैनेजमेंट से या किसी कंपनी में किसी चीज़ों को,
तो सबसे पहले धरना करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, बस बुलाएंगे, कंपनी को तोड़ेंगे। ये एटीट्यूड अलग एटीट्यूड है प्रदर्शन का या फिर डेमोन्स्ट्रेशन का, प्रेशर एक्सरसाइज करने का। तो दिस इज ये कि एक अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ऐसे एक मॉरल डेवलप हुए हैं, व्हाई नॉट वो तरक्की करेंगे। तो रोल ऑफ यूनियन ऐसा होना चाहिए, वो कहीं भी ऑर्गेनाइजेशंस के हित में काम करे यूनियन, क्योंकि कंपनी इम्प्लाई जो भी यूनियन है, कंपनी का प्रोग्रेस यदि नहीं होगा तो फिर इम्प्लाई या यूनियन का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो तभी है सब सारे कंपनी का जो प्रोडक्शन है, चीज़ें हैं अच्छी हैं तब होता है। तो रोल ऑफ यूनियन एंड एसोसिएशन तो काफ़ी माने जाते हैं। और कई हमारे यहाँ कई सारे ऐसे हैं जो हमेशा बार बार बहुत सारे डिमांड करते हैं। बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई वाले या प्राइवेट वाले फिर नहीं हो पाता, बंद रहते हैं, 20 दिन 25 दिन महीनों बंद रहते हैं, डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, मरीज मर जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स शुड बी चेक बाय द यूनियन। इज इट राइट? Yes, sir. फिर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट होना चाहिए, दैट इज द क्रिएटिव इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए कि हर एक आदमी को लर्न करके आगे बढ़ने का मौका। यदि एक चाय बनाने वाला है, वह भी यदि कुछ कंप्यूटर वर्क सीख लिए, फिर धीरे धीरे वह डिज़ाइन सीख जाता है। एक छोटे लेवल के अधिकारी जो होते हैं, ये कर्मचारी जो होते हैं, धीरे धीरे सीख के आगे बढ़ जाते हैं। तो इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी ए लर्निंग इन्वायरमेंट, कि लोगों को नई चीज़ सीखने का, इनोवेटिव करने का पूरा एक वातावरण मिले। एंड एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट your attitude developed in the organizational attitude develop, पॉजिटिव एटीट्यूड यू हैव टू डेवलप, फ्रेंडली वर्क फ्रेंडली जो है एटीट्यूड आपको डेवलप करने हैं, बिहेवियर में आपको चेंज करने हैं। सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच ऑर्गेनाइजेशंस का होना चाहिए, गवर्नमेंट सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए। तो दिस ये सारे जो है एक अच्छे वर्क कल्चर्स के लिए माने जाते हैं। दिस 10 पॉइंट्स आई हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ए गुड organization or good work cultures. Is it right? Yes, sir. अब चैलेंजेस क्या होते हैं, और हमारे जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। देयर आर मेनी चैलेंजेस टू द वर्क कल्चर्स इन आवर कंट्रीज। अकॉर्डिंग टू फिफ्थ एंड सिक्स सेंट्रल पे कमीशन, फिफ्थ एंड सिक्स सेंट्रल पे कमीशन, मेजर चैलेंजेस फॉर वर्क कल्चर आर एज फॉलोज। क्या क्या है कि जो कि वर्क कल्चर्स को कहीं ना कहीं से अच्छे नहीं होने दे रहे। पहला है रिजिड हायरार्की। रिजिड हायरार्की जो मैं वेबर के कॉन्टेक्स्ट में बात किया था कि हर एक लेवल पे पावर, डिवीजन ऑफ लेबर, काम ये फिक्स किया गया है। जस्ट हायरार्की रिफर्स टू द स्ट्रटा, जस्ट लाइक इन माउंटेन और हिल देयर आर सर्टेन स्ट्रटा, देयर आर स्ट्रटा लैडर्स लाइक सिचुएशन। तो एक हायरार्की के बाद दूसरे होते हैं, दूसरे के ऊपर तीसरे, एक सीढ़ी नुमा होता है। अब इस हायरार्की में कि हर एक लेवल पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम करने के जो तरीके फिक्स होते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क होते हैं। तो ये हायरार्की बहुत रिजिड है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि रिजिडिटी ऑफ हायरार्की कहीं ना कहीं से एक बार, कई बार मर्टन, पीटर ब्लॉ, थिंकर्स वगैरह ने कहा है कि ये डिसफंक्शन क्रिएट कर देता है। बहुत ज़्यादा जो रिजिड सिस्टम जो है, कहीं ना कहीं से एक तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इसमें, यानी कि डिसीजन लेने में और चीज़ों में, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ पावर एट हायर लेवल। इट इज हियर पावर in India was earlier highly centralized, means DM, CM और PM, ये तीन बॉडीज जो होती थी, इट इज वेरी पावरफुल, स्टिल वेरी पावरफुल इन आवर कंट्रीज। तो ये चीजें, पंचायती राज सिस्टम आया तो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ पावर का। पावर ग्राम सभा को दिया गया, म्यूनिसिपल बॉडीज को दिए गए यहाँ के पावर, उनको डिसीजन मेकिंग का राइट दिया गया। सो मैनी वे द पावर शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड एट दिस लेवल। एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिकली जो है ये इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। पावर सेंट्रलाइज होता है तो बहुत सारे लोअर लेवल पे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनको फिर हायर, एक ऑफिसर के ऊपर दूसरा, दूसरे के तीसरे, ऐसे एक हायरार्की में काम कर रहे होते हैं। इट मीन्स कि पावर को जब डिसेंट्रलाइज होगा
और हायर लेवल से पावर जब हम बॉटम लेवल को देंगे, खास करके विलेज को एम्पावरमेंट करेंगे, म्यूनिसिपल बॉडीज को एम्पावरमेंट करेंगे, जहां से जनता डायरेक्ट जुड़ा रहता है. So this type of things required, and efforts have been made under the Panchayati Raj and municipal body, but still power is highly, centralized in our country.